बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारे पास फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बायोलॉजिकल डेटाबेस है, एनसीबीआई, आप बाकी भी मुख्तलिफ इनके डेटाबेसेस से कोई भी जीन सीक्वेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या आपके पास आपकी अपनी कोई जीन सीक्वेंस हुई है, जीन सीक्वेंस है, चाहे वो डीएनए की हो, प्रोटीन की हो, या आपके पास मुख्तलिफ़ तरह की सीक्वेंसिंग का कोई डेटा है, तो आप उसको किस तरह उसकी फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं। तो उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका नाम है मेगा 11, जो कि आपको इंटरनेट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। उसको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले गूगल को ओपन करना है, यहाँ पे लिख देना है मेगा 11। तो आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर मेगा सॉफ्टवेयर के नाम से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे वो दो ऑप्शन देगा, एक विंडो का देगा, एक आपके पास ये भी ओपन हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें विंडो का ऑप्शन है, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन आपने अगर आपके पास लैपटॉप है या पीसी है तो आपने विंडो ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद मेगा 11 64 बिट भी होगा और 32 बिट भी होगा। तो मैं 64 बिट मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपने इस सॉफ्टवेयर को रन कर देना है, इसको इंस्टॉल कर देना है अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर। तो उसके बाद आपके पास इस तरह आपने जिस पर स्टार्ट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे मेगा, तो आपके पास ये ऐप सॉफ्टवेयर शो होने लग जाएगा। आपने सिंपली इसको क्लिक करेंगे और इसको अपना ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल के ऊपर आते हैं। गूगल के ऊपर आके आपने अपनी रिक्वायर्ड जो सीक्वेंस की आपके पास डेटा है उस तक के लिए आपने सबसे पहले एनसीबीआई को सर्च करना है। एनसीबीआई को जिस वक्त सर्च करेंगे तो आपके पास नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑल ये मैंने आप क्लास के लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपने सबसे पहले डेटाबेस में जाके आपके पास अगर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, जीन्स के ऊपर, जीनोम के ऊपर, प्रोटीन क्लस्टर आपके प्रॉप सेट है, आप जो भी है आपने उसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर अराउंड न्यूक्लियोटाइड, तो उसके लिए मुझे अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में एन के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप अपना रिक्वायर्ड जो आपके पास कोई स्पीशी है, या आपके पास कोई भी मैमल है, बर्ड है, वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट, अगर उनकी सीक्वेंसिंग इसके ऊपर मौजूद हुई तो आपने उसका यहाँ पे नाम लिख देना और उसके रिक्वायर्ड सीक्वेंस के ऊपर चले जाना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रैंडम चीज़ से पहले भी जो मैंने सीक्वेंसिंग कराई है उसी को सर्च करता हूँ, जो इजीली यहाँ पे अवेलेबल। जैसे कि मैंने पिडोमोनास प्रोडिडिया की स्टैंड PQQC को यहाँ पे ओपन किया है, तो यहाँ पे उसका सारा डेटा, सारी सीक्वेंसिंग लिखी हुई है। यहाँ पे उसके सीक्वेंसिंग तो है, लेकिन जो हमने मेगा के अंदर इसको रन करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका अपना जो फॉर्मेट है फास्टा के ऊपर जाके क्लिक करना है। फास्टा के ऊपर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस उसका फास्टा की फॉर्मेट में आ जाएगा। ये सीक्वेंस जो हमारे पास अब शो हो रहा है ये फास्टा, क्योंकि यहाँ पे देखें आपका यहाँ पे भी शो हो रहा है फास्टा की फॉर्मेट में सेव हो गया है। तो यहाँ पे इसके बाद आके मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसका यहाँ से कॉपी कर लेना है। सिंपली यहाँ से मैंने करना है कॉपी, कंट्रोल और ए दबा देना है, कंट्रोल आर, या आप क्या करो इसके ऊपर यहाँ तक क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे इसको कॉपी कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हम फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है इसी की तरह और सीक्वेंस इससे रिलेटेड हमें चाहिए, तो उसके लिए जो हम ऐप यूज़ करते हैं वो आपके पास है जी ब्लास्ट। उसी तरह आपने एनसीबीआई के ऊपर जाना है, यहाँ पे साइड पे आपको ब्लास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। ब्लास्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टैब शो होगी, वो आपको चार तरह के फंक्शन देगी। एक, आपने अगर न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड में ब्लास्ट करवाना है, न्यूक्लियोटाइड को प्रोटीन में, या प्रोटीन को न्यूक्लियोटाइड में, या प्रोटीन को प्रोटीन के अंदर, वो सारे ऑप्शन आपको दे देगा। ब्लास्ट बेसिकली आपके पास एक बेसिक लोकेट अलाइनमेंट सर्च टूल है जो आपके सीक्वेंस के रिलेटेड और सीक्वेंस जो इससे कंपेयर करके आपके पास लेके आते हैं जो इसके बड़े ही करीब हो, तो यहाँ पे आपको शो सकता है। तो ये अभी ओपन हो रहा है। या आपके पास एक और भी ऑप्शन है, आप क्या करें कि वो जो सीक्वेंस आया था फास्टा का,
चलिए, क्योंकि मैं न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड की ब्लास्ट करवाना चाह रहा हूँ तो ये मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन इस ब्लास्ट का यूज़ करूँगा। उसके ऊपर मैंने सिंपली आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। आपके पास एक टैब शो होगी जो आपको ब्लास्ट का फॉर्मेट ही ओपन करके दे देगा। वहाँ पे आपने अपनी रिक्वायर जीन, अपनी क्वेरी जीन जो आपने अभी कॉपी की थी फास्टा की फॉर्मेट ने, आपने जाके इसमें पेस्ट कर देनी है। आपने यहाँ पे आके यहाँ पे लिखा है फास्टा सीक्वेंस, आप या तो उसका एक्सेशन नंबर भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या आप इसका फास्टा सीक्वेंस जो हमने इससे प्रीवियस टैब के अंदर से कॉपी किया था, यहाँ पे ला के मैं सिंपल क्या करूँगा, उसको पेस्ट कर दिया। मैंने वही सीक्वेंस यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया है, ओपन इन अ न्यू टैब के अंदर मैंने इसे ओपन न्यू विंडो में क्लिक किया है और उस ब्लास्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ब्लास्ट क्या करेगा, इससे रिलेटेड जितनी भी आपके पास सीक्वेंसिंग है उनको लेके आ जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि ये सर्चिंग कर रहा होता है कि उसी से रिलेटेड जो बाकी किसी भी आपके बायोलॉजिकल ऑनलाइन डेटाबेस में इससे रिलेटेड जितनी भी सीक्वेंसिंग उनको एक ही अलाइन करके आपके सामने इसके रिज़ल्ट दे देगा, जिसको आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, आप मैथमेटिकली भी, या आप उसकी रेशियो भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ नंबर में आपको शो कर देगा। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, वो जो सीक्वेंस था PDBDART का, उससे ही यहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास सीक्वेंसिंग दे दी है। यहाँ पे आपको कुछ मार्क भी देता है, परसेंटेज आइडेंटिकल जो सबसे रिलेटेड है वो 100 है, उससे बाद 96, 96, 93 मुख्तलिफ तरह के आपको मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे क्या करना है, आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं या आप रेंडमली जितने चाहिए उतने सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आप मुख्तलिफ कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, ऑल भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेंडमली 6 एक को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। जितने आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कि आप कितने ही सीक्वेंस को सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने जाना है डाउनलोड के अंदर और यहाँ पे फास्टा अलाइन सीक्वेंस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेनी है फाइल को। जिस पर फास्टा अलाइन सीक्वेंस करेंगे आपके पास इस तरह का डेटा आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको किसी भी फाइल के अंदर, मैंने इसे डाउनलोड के अंदर एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, आप डेस्कटॉप के ऊपर मुख्तलिफ फोल्डर में जाके इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जाके एक फ़ोल्डर बना दिया बायो इन्फॉर्मेटिक के नाम से। इस फोल्डर में जाके इसको मैं नाम भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे देना है सीक्वेंस 1 के नाम से। इसको मैंने नाम दे दिए कोई भी सीक्वेंस 1, इसको यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। अब वो जो सीक्वेंस ब्लास्ट का था, जितने भी सीक्वेंस है आपके पास शो होंगे। जैसे ही शो होंगे आपने इसके ऊपर ये जो डाउन एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है और शो इन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। आपके पास ये सीक्वेंस 1 के नाम से यहाँ आपने ओपन करके भी इसको देख सकते हैं। वो जितने भी सीक्वेंस हमने 6 सेलेक्ट किए थे आपके पास फास्टा के फॉर्म में यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। इसके बाद जो काम है वो आपका करेगा मेगा। आपने करना है स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पे जाके लिखना है मेगा 11। ये आपके पास जो ऐप आ जाएगी, आपने इसको सिंपली ओपन कर लेना है। तो आपके पास इस तरह का टैब ओपन कर देगा जिसमें पहला ऑप्शन होगा अलाइन, डेटा, मॉडल, डिस्टेंस, डाइवर्सिटी, फाइलोजेनी, यूजर ट्री, एंसेस्टर, मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। इन ऑप्शन का आपने क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि आपके पास जो सीक्वेंस है उसको आपने मल्टीपल अलाइनमेंट करवानी है। जो आपके पास 6 सीक्वेंस आपने सेलेक्ट किए उनको आपस में मल्टीपल अलाइन करेगा कि हाँ ये सीक्वेंस किस हद तक आपस में मैच करते हैं या एक दूसरे डाइवर्ज कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला जो ऑप्शन है अलाइन, जो आपके 6 सीक्वेंस हैं उनको सबसे पहले आपने अलाइन करना है। सबसे पहले जो आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है वो अलाइन में जाके एडिट एंड बिल्ड अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट पे क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए का ही है, डीएनए के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एडिट पे जाना है क्योंकि हमने उसी डेटा को यहाँ पे अब लेके आना है जो डेटा हमने सेव किया था ब्लास्ट का। एडिट के ऊपर आके यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट सीक्वेंस फ्रॉम फार्म, जो फाइल हमने इससे पहले सेलेक्ट की थी जो डाउनलोड के अंदर थी, जो आपके पास
डाउनलोड के अंदर थी, यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक का मैंने ग्रुप बनाया था, उसके अंदर सीक्वेंस 1 मैंने क्लिक किया, तो उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन कर देना है। वो जो 6 सीक्वेंस थे आपके पास, वो 6 सीक्वेंस यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या है कि हमने इसके बाद इसको मल्टीपल अलाइन करना है, इन सब सीक्वेंस को आपस में एक ही रो के अंदर के कौन सा सीक्वेंस कहाँ पे अलाइन है, क्योंकि यहाँ पे देखो गुआनिन है, यहाँ पे थायमीन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे थायमीन है, गुआनिन है, ये एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हुए। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट दबा के, शिफ्ट पे क्लिक करके जितने भी आपके पास सीक्वेंस हैं इन सब के ऊपर क्लिक कर लेना है। हमारे पास ये 6 सीक्वेंस हैं, शिफ्ट दबा के मैंने हर एक पे क्लिक किया है। उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में क्लस्टर डब्ल्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, या आपके पास ये जो अलाइन बाय क्लस्टर डब्ल्यू है, क्लस्टर डब्ल्यू भी क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है क्या है, ब्लास की तरह की सॉफ्टवेयर जो मल्टीपल अलाइनमेंट करता है। तो हमने सिंपली क्या कर देना है, इसको क्लिक कर देना है। बाकी जो भी ऑप्शन इसके पहले से सिलेक्ट हुए होंगे उस पर जाके आपने सिंपली ओके का क्लिक कर देना है। उसने क्या किया, अब उन्हीं ही सीक्वेंस को मल्टीपल अलाइनमेंट में अरेंज कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसी डेटा को अपने पास एक्सपोर्ट कर लेना है, सेव कर लेना है मेगा फॉर्मेट की फॉर्म में। ये सिंपली इस तरह भी याद सकते हैं, मेगा जो लफ्ज़ है ये मॉलिक्यूलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस के ऊपर बेस करता है, तो आपने इसी फॉर्मेट में सेव करना है कि इसके बाद आप मेगा पे इसी फाइल को रन करके बाकी प्रोसेस कर सकते हैं। मैं इसको फिर क्लिक किया मेगा फॉर्मेट में, और उसी तरह मैं इसको लेके जाऊँगा जी आपके डाउनलोड के अंदर, डाउनलोड के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक पे, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी सीक्वेंस 1 मेगा के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे भी आप वही नाम लिख सकते हैं, या आप मेगा रेंडमली कोई भी नाम दे सकते हैं। ये प्रोटीन कोडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में डीएनए था, तो मैंने इसे यहाँ पे नो कर दिया। अब मैंने इस टैब को बंद कर दिया। अब मैं उसी डेटा को जो अभी फॉर्मेट मैंने सेव किया उसे डेटा में लेके आऊँगा। डेटा में लेके आने के लिए सबसे पहले मैं ओपन फाइल सेशन को क्लिक करूँगा, और जो मेगा की फॉर्म में अभी मैंने सेलेक्ट किया तो वो आपके सामने शो हो जाएगा। बाज़ जगह पे ये नहीं शो होता, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके मेगा फाइल के ऊपर ही क्लिक कर सकते हैं, आपको शो होगा। जो ऑल फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टाइप में देखोगे मेगा फाइल लिखा होगा, और आपने जो नाम दिया होगा उसको यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने उसे ओपन कर देना है। जिस वक्त आप ओपन करोगे इसको एक दफ़ा ओपन करके देखना है कि आपका वो सीक्वेंस आ गया है कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे एक गलती होती है कि बाज़ औक़ात इन सब के ऊपर टिक हुआ होता है, हालांकि ये वाला 7 सीक्वेंस तो था नहीं, तो इसको हमने क्या कर देना है, अनचेक कर देना है। ये आपने लाजमी करना है, इस सीक्वेंस में बाकी 6 के अलावा जो सीक्वेंस आएगा उसको आपने अनचेक कर देना है। अनचेक के बाद आपने इस टैब को मिनिमाइज़ कर देना है, क्योंकि आप काम कर रहे हो फिलोजेनी के फिलोजेनेटिक ट्री बना रहे हो, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो ऑप्शन आएंगे उसमें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसे कंस्ट्रक्ट टेस्ट नेबर जेनेटिक ट्री कहते हैं। इसके ऊपर आपने सिंपली एक क्लिक करना है, तो आपको कह देगा जी कि आपके पास जो करंटली डेटा है सीक्वेंस मेगा, इसी को आपने प्रोसेस करना है। आप कहें जी हाँ, आप जिस वक्त यस कहोगे तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप मेथड आ जाएगा। ये बूटस्ट्रैप मेथड क्या करता है कि ये जो 500 लिखा हुआ है, या आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 100 भी कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, ये उतनी दफ़ा चेक करता है आपके पास जो सीक्वेंस है, वो जो 6 सीक्वेंस है, कितनी दफ़ा आप उनको चेक करके फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हो। आप इसको 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक लेके जा सकते हो। बूटस्ट्रैप के अलावा भी आपके पास मेथड इंटीरियर ब्रांड टेस्ट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका बूटस्ट्रैप मेथड है जो ज़्यादातर यूज़ होता है। आप इसको 1000 भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 500 किया। 500 करोगे तो आपने क्या करना है, उसके बाद इसको ओके पे क्लिक कर दें। ये खुद ही उसको प्रोसेस करेगा, और जितनी दफ़ा आपने इसे बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन का होगा वो आपके पास शो करेगा। आपके पास ये अभी जो सीक्वेंस आ जाएगा, इसको कहते हैं जी आपके पास फिलोजेनेटिक ट्री। इसने क्या किया, 19 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस का आपके पास फिलोजेनेटिक ट्री बना दिया है। अब इस सीक्वेंस को आप मुख्तलिफ़ तरह के फॉन्ट साइज़ में भी दे सकते हो, मुख्तलिफ़ तरह की ब्रांचेस भी इसमें कर सकते हो, ये मुख्तलिफ़ तरह की शेप हैं। ट्रेडिशन में जाके सर्कल में दे सकते हो। ट्रेडिशन में आप फॉर एग्जांपल ये वाला यूज़ करना चाहते हो, वो आपका यूज़ होने लग जाएगा। आप अगर कोई और मेथड देना चाहते हो, ट्रेडिशन में जाके कर्व देना चाहते हो, कर्व आ जाएगा।
आप अगर उसे सर्कल में देना चाहते हो, कुछ रिसर्च पेपर में सर्कल में यूज़ होता है, तो सर्कल पे क्लिक करोगे तो आपके पास यही फाइलोजेनेटिक ट्री सर्कल की फॉर्म में आपके पास शो होता रहेगा। ये देखें, सर्कल की फॉर्म में आपके पास मुख्तलिफ तरह के यूज़ होने लग जाएगा। सिंपल है कि आप क्या करें, इसे सिंपली मेथड के अंदर यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशन के अंदर जाके सिर्फ रेक्टेंगुलर में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आप इसको इसी तरह ही यूज़ कर लें। तो अभी आपने क्या करना है, सिंपली तेज़ तेज़ मैं इसमें करा रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो रही है, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके डिस्प्ले, ये नीचे कॉर्नर पे लेफ़्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले कैप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। डिस्प्ले कैप्शन के ऊपर करेंगे, ये सब कुछ डिटेल आपको खुद ही बता देगा कि हमने इसको 500 रेप्लिकेशन किया है, बूटस्ट्रैप मेथड, इसमें क्या क्या है, कौन सी चीज़ किसी पे एक्सप्लेन हो रही है, किस तरह हम उसको पेयर सीक्वेंस में कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर देखें मेगा 11 यूज़ हुआ है, सब कुछ ये आपको दे देगा, कुछ साइटेशन भी दे देगा। तो आपने सिंपली क्या काम करना है, इसको यहाँ से इस तरह मार्क करना है, सिलेक्ट करना है, और आपने यहाँ तक इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक और कॉपी, ये इसी के ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लें। एक और आपने फाइल को ओपन कर लें जो आपके पास वर्ड की हो, वर्ड की फाइल ओपन करके आपने सिंपली क्या करना है, वहाँ पे जाके इसे कंट्रोल वी दबा देना है या पेस्ट करना है, वो चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। अब क्या आपने करना है, ओमेगा को फिर ओपन करना है। अब आपने इसको भी साथ लेके जाना है क्योंकि ये भी आपके पास उसी का ही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है इमेज, इमेज में मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन दे देगा, आपने PDF में से सेव करना है, PNG में करना है, या आपने कौन सी फाइल में। मैं ऐसे करता हूँ PNG, बेसिकली आपके यहाँ पिक्चर फॉर्मेट होता है, मैं इसको उसी फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आपको ये बता देगा ये फाइल नेम क्या करना है। फाइल नेम में से कहता हूँ फाइलोजेनेटिक लिख देता हूँ। इसको मैं अब लोकेशन भी देता हूँ कि कहाँ पे, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर लोकेशन दोगे, बायो इन्फॉर्मेटिव पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इमेज और साथ में आप फाइलो लिख लो या फाइलोजेनेटिक के लिए, तो यहाँ पे आपने इसे सेव कर देना है, आपने ओके कर देना है, ये आपका वहाँ पे सेव हो जाए। फिर आपने क्या करना है, उसी फॉर्मेट के अंदर जाके एवोल्यूशन वाली में यहाँ पे आके ये एक ऑप्शन होता है इंसर्ट, इंसर्ट में जाना है और पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करके आपने, क्योंकि हमने डाउनलोड वाले उसमें फाइलोजेनेटिक में किया हुआ था, मैं फिर जाऊँगा डाउनलोड में और यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिव पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री मेरा आया होगा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना है। अब मेरे पास ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री बन गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई है, इसकी साइटेशन भी आ गई है, और मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है प्सीडोमोनास प्रोडीडिया का जो फर्स्ट नंबर के ऊपर है। आप इसको मुख्तलिफ तरह में और शेप्स में और साइज़ में और मुख्तलिफ तरह में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सब ट्री में जाके मुख्तलिफ तरह के रोटेट ट्री में कर सकते हैं। व्यू, किस तरह के व्यू चाहिए, कंप्यूटर आपने अगर इसे कंडेंस करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, हर तरह के आपके पास इमेज, आप किस तरह अपनी इमेज को लेके चाहते हैं, फॉन्ट साइज हर चीज़ आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपने क्या किया है, प्सीडोपोडार्मिडिया का मुख्तलिफ स्पीशीज़ के साथ आपने उसका फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट भी कर ली है, एक्सप्लेनेशन भी लिख ली है, साइटेशन भी हो रही है, और मेगा 11 सॉफ्टवेयर ये यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है, ये आपने उसको यूज़ भी कर लिया है, फाइलोजेनेटिक ट्री बना लिया। ये आपके पास सिंपल है। आप इसे अब किसी भी पेपर में, अपनी रिसर्च में, इसे एक पेज का ही है, ये आपने उसे यूज़ कर सकते हैं। ये आप जो है अपनी साइटेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये आप बाकी अपना जो किसी यहाँ पे आप हेडिंग दे दे प्सीडोमोनास प्रोडीडिया या मुख्तलिफ तरह के जो सीक्वेंस हैं, जो भी स्पीशीज़ उसका नाम लिख के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप सो कि आपको भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आई होगी, कुछ ना कुछ समझ आया होगा। सिर्फ गो थ्रू था कि आप किसी तरह किसी भी स्पीशी का फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं। तो इसको ट्राई करें, अगर कोई मसला हो तो इंशाल्लाह वो फिर डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।